और सांभर है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ बर्ड वॉचिंग के लिए पंगूट की तरफ, पंगूट कुंजा खड़क। तो हम मॉर्निंग में ही आ गए थे, 4:15 बजे निकल गए थे नैनीताल से पंगूट। हम पंगूट से भी थोड़ा आगे आए थे। और आज हमें क्या क्या दिखा है हम आपको दिखाते हैं अपने इस ब्लॉग में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये ब्लॉग। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अब ये अर्ली मॉर्निंग 4:15 और हम हैं नैनीताल में। यहाँ से लेक दिखती है बट अभी तो बिल्कुल अंधेरा है, तो सिर्फ लाइट से दिख रही है आसपास। रास्ते में घुरड़ है, हिमालयन घुरड़। चला गया नीचे जंगल में। बजने वाले हैं, 5 बजने में 10 मिनट है अभी। देखते हैं कोकलाज मिल जाती है अगर हमें। पहले तो एक बार मिली है कोकलाज, लेकिन उसके और अच्छी पिक्चर्स चाहिए थे हमको। और देखते कौन कौन सी बर्ड्स आ रही है। काफ़ी टाइम से इधर बर्ड्स भी कम हो गई हैं। और ये देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल बना हुआ है। देखिए जंगली खरगोश कैसे बीच रोड में दौड़ रहा है। और पहुंचे हैं पंगूट। जा रहे हैं थोड़ा और आगे तक। बहुत ही एक्साइटिंग 2 जानवर दिख। वो जो डिस्टेंस है नैनीताल से पंगूट की, वो है 12 या 13 किलोमीटर्स है। और कुंजा खड़क भी पंगूट से ही आ गए हैं। रास्ते में विनायक भी पड़ रहे हैं। सांभर खड़ा तो बिल्कुल रोड पे। यहाँ पे सांभर होते हैं, सपना तो मैं पहले भी देखा। सांभर एक बार पहले भी तो हमने देखा था। सांभर मैंने कभी नहीं देखा है यहाँ पे। रोड के किनारे की साइड एक दिन खड़ा था। तो अभी आज हमें घुरड़ भी दिखा। पहले हिमालय दर्शन के पास था और सांभर दिख गया। खड़ा था बिल्कुल बीच रोड में और मेरे तो मोबाइल भी ऑन नहीं था उस समय। कैमरा ऑन नहीं था। फिर जब ऑन किया एकदम दौड़ गया। और देखिए हल्का उजाला भी हो गया। अब 5:42 हो गया है टाइम। देखिए और सांभर है। जो सांभर डियर है, डियर की एक प्रजाति है और ये पहाड़ों में कम देखने को मिलती है। कॉर्बेट में तो देखा होगा आपने कई बार, लेकिन यहाँ तो आप इतनी बार ही देख रहे हैं। और अभी 2 सांभर हमको दिख गए। बड़ा स्ट्रेंज था, ऐसे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे सांभर दिख जाएंगे। ऐसा लग रहा है कॉर्बेट में आ गए हैं। आपको लगा था सांभर दिखेगा इधर? पहाड़ में मैंने अभी तक तो घुरड़ और काकड़ ही देखा, कभी कभी थार देखा है। हाँ, सांभर तो मैंने हिमालयन घुरड़ दिखा इससे पहले हमने अभी हिमालय दर्शन के पास में। और सांभर तो मैंने पहली बार ही देख रही हूँ। इतनी बार हम इधर साइड को आए हुए हैं। हिमालयन थार होता है ना उसका था। हिमालयन थार देखा था एक बार, नैनीताल में आ गया था वो मार्केट की तरफ को। सीराव जंगल में आग लगी हुई थी, तो इस वजह से शायद वो उस समय जंगलों में आग लग रही थी, तो शायद इस वजह से वो आ गया था। उसकी फ़ोटो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इसमें। तो हमें तो पहले लगा कि वही है शायद, क्योंकि थार तो इस एरिया में मिल ही सकता है।
देखते हैं जिस चीज़ के लिए आए वो दिखती है कि नहीं, खोखलाज मिलती है नहीं, और बाकी बर्ड्स दिखती है कि नहीं। अब थोड़ी देर में आवाज़ें शुरू हो जाएंगी बर्ड्स की। और रोड देख ही सकते हैं आप, गड्ढे गड्ढे वाली है, कोई इतनी खास कंडीशन में है नहीं, तो सालों से ऐसी ही है ये रोड। तब हम जब आते भी हैं तो ज़्यादातर पंगूर तक ही आते हैं, इस कुंजा खड़क वाली रोड में तो हम कम ही आते हैं। आए हैं 3-4 बार तो आए हैं शायद। और ये है अर्ली मॉर्निंग व्यू। जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो हिमालयाज़ हैं, और अभी जब थोड़ा लाइट आ जाएगी तो इतने क्लियर दिखेंगे आपको। पंचाचूली दिख रहा है सामने ये, और नीचे देखिए वैली कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है पंचाचूली। बाकी की पीक्स बच्चे खुश हो गई थी कि शायद हमें कोकलाज मिल गई सोची थी, लेकिन ये जंगली मुर्गियाँ हैं, खलीज फिजेंट्स जिनको बोलते हैं, तो हमारे घर पर भी आती है। खलीज है ना, तो खलीज फिजेंट मेल है, फीमेल। खलीज फिजेंट मेल, बच्चे हैं, मेल है। खलीज फिजेंट मेल और बच्चे हैं साथ में। फीमेल भी है। एकदम से जंगली मुर्गी सामने आई तो ऐसा लगा कि कोकलाज आ गई, क्योंकि पेरेंट्स दोनों का सेम रहते हैं, आती भी हैं, और लेकिन काफ़ी अलग होता है। बच्ची खुश हो गई, हल्का सा अंधेरा सा था तो समझ में था ना। मुझे वो फीमेल दिखी ना एक, तो उसका कलर ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल। इस रास्ते में आने में इतना डर लगता है ना, क्योंकि एकदम पतली सी रोड है और नीचे बहुत ही गहरी खाई है। हम यहाँ कम आते हैं पंगूर तक आते हैं, लेकिन यहाँ कभी कभी ही आते हैं। कुंजा खड़क बस यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। तो हम वहाँ तक तो अभी जाएंगे नहीं, वहाँ वैसे भी एंड है इस रोड का, और वहाँ पे TRH है ना शायद, वहाँ फॉरेस्ट का ही है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वहाँ पर। हम तो अभी यहीं थोड़ा बर्ड्स का वेट करेंगे और फिर बैक हो जाएंगे। और देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से, नदी दिख रही है, लेकिन ये कौन सी नदी है ये पता नहीं, और कौन सा गाँव दिख रहा है ये भी नहीं पता। ये रामनगर वाला एरिया तो नहीं दिख रहा है यहाँ से, कोसी तो नहीं दिख रही है। हो सकता है कोसी हो, लेकिन घर तो इतने ज़्यादा तो दिख नहीं रहे। कोई गाँव कैसे पता चलेगा, देखना पड़ेगा, मैप में डालना पड़ेगा ये चीज़। हम इसको मैप में देखेंगे और फिर इसमें हम ट्राई करेंगे लोकेट करने की, कौन सी बताएंगे कि कौन सी जगह है, मैप में देखने की कोशिश करेंगे। रास्ता नीचे हाँ ये रास्ता कोटा बाग भी जाता, हो सकता है कोटा बाग हो। कोटा बाग नदी के पास में बसा हुआ है क्या? कोटा बाग के बगल से वो जाती तो है वो नदी, जहाँ पे कॉर्बेट वाला एरिया। कॉर्बेट वाला एरिया, तो यानी कि हम यहाँ से जाते रहेंगे तो हमें टाइगर भी दिख जाएगा आगे। कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन कभी जाएंगे इस रास्ते से भी कोटा बाग की तरफ। रोड यहाँ की बहुत ख़राब है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप रास्ता ही देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंकड़ है रास्ते में। ऐसी ही रोड है, जब से भी हम यहाँ आ रहे हैं तो ऐसे ही है रोड। तो बस हम थोड़ा चौड़ी जगह का वेट कर रहे हैं कि चौड़ी जगह आ जाए थोड़ा, तो हम गाड़ी बैक कर लें। हम उस एरिया तक आए थे जहाँ हमें पहले भी कोकलाज दिखी थी, हम वो एरिया भी देखने आए थे। अलग अलग एरियाज़ में दिखती है, अलग अलग एरिया में दिखती है कोकलाज, तो जहाँ जहाँ भी दिखती है वहाँ पर अभी हम आए। बस इससे आगे तो अब नहीं जाएंगे क्योंकि लेट भी हो जाएगा काफ़ी। तो अब हम यहीं से बैक करके थोड़ा पीछे की तरफ में जो बिल्कुल वाला खुला
सा एरिया, ओपन एरिया है, तो वहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे अभी हम। एक लग रही है, पत्ती तो नहीं है फिर मुझे उधर दिखा। ये देखिए, ये दिखाओ आप। यहाँ पे काकड़ को खाया है, पूरी हड्डियां हैं उसकी। लेपर्ड नहीं खाया होगा। साइज से जो उसके सर का साइज है और बॉडी स्ट्रक्चर टाइप का साइज दिख रहा है। बकरी तो होगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि पूरा जंगल है, तो इस साइड को इधर घर भी नहीं है आसपास कहीं, तो बकरी का आने का मतलब नहीं है, तो काकड़ ही खाया होगा। और बिल्कुल रोड पे ही मारा हुआ है। और ऐसे बोन्स रास्ते में बिल्कुल रोड पे होना, तो वही है कि हाँ एनिमल नहीं खाया होगा। ऐसे तो बोन्स और कहीं से आएगी नहीं, बिल्कुल घना जंगल। आप देख ही रहे होंगे, गाड़ियाँ भी नहीं चल रही है यहाँ, क्योंकि इस रूट पे बहुत कम गाड़ियाँ चलती है। बस बर्ड वॉचर्स ही आते हैं, या फिर सीज़न टाइम में थोड़ा भीड़ रहती है, और या गांव की थोड़ा पिकअप वगैरह या कुछ गाड़ियाँ चलती है। ये जो एरिया है पंगूट वाला, ये बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत फेमस है, तो बर्ड वॉचर्स काफ़ी आते हैं इधर। यहाँ पे ट्रेल है, देखिए, नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। और ये जो ट्रैक जा रहा है, ये ऊपर जाके एक मंदिर है, और वहाँ से बहुत सुंदर व्यू आता है, तो ट्रैकिंग करने आते हैं कई सारे लोग। और माता का मंदिर भी है बहुत सुंदर, माता की मूर्ति बहुत सुंदर थी। हाँ, ये ट्रैक पे भी आना है, लेकिन 2 लोगों के लिए तो नहीं है ये ट्रैक। कई बार हम सोचते हैं, तो ग्रुप रहे साथ में तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा जंगल का रास्ता है। तो जाएंगे यहाँ भी ट्रैक में। वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश हैं बहुत सारी, कुछ खा रही हैं, पेड़ से कुछ गिरा है। सनराइज हो चुका है, थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। और हिमालयन घुरड़ है यहाँ पे, धूप सेक रहा है। तो अभी हमें 2 हिमालयन घुरड़ दिखे यहाँ इस पहाड़ी में। घास भी है, एकदम से दिखता नहीं। अब हम यहाँ पे रुके, थोड़ा फोकस करने की कोशिश की, तब दिखा, वरना देखना मुश्किल होता है। धूप सेक रहा था आराम से दोनों। अभी नीचे बैठे हुए हैं, वो पत्थर के ऊपर है। हाँ, बड़ा अच्छा पोज आएगा यहाँ से। और देखिए, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। धूप आ गई है ना, इसलिए हवा भी चल रही है। देखिए, ढूंढना कितना मुश्किल, एकदम से पता चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर है। जब आप ध्यान देंगे तब दिखेगा। नीचे की तरफ चला गया, जा रहा है उधर को। दूसरा भी 2 है, देखिए कैसे खड़ा है चट्टान के ऊपर। ये क्या है, देख लो इधर। और ये एरिया मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो बहुत ओपन सा एरिया है, और गाड़ी भी आप यहाँ आराम से खड़ी कर सकते हैं, बैठने का भी है यहाँ पर, और नेचर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको नेचर पसंद है, शांति पसंद है, पीस, अगर आपको पीस पसंद है, कभी अच्छा लगता है शोरगुल से ऐसी जगह पे बैठो।
और सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे धूप आती है तो इतना सही लगता है। यहाँ पर मन करता है यहीं बैठे रहो, इतना पीसफुल सा, चिड़ियों की आवाज़ें आती है और एनिमल्स दिखते हैं आसपास में। देख ही सकते हैं कितना शांत एरिया है। और यहाँ से नदी भी दिखती है, नीचे गांव भी दिखता है। छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं शायद उस पेड़ में कुछ। अभी चिड़ियाएं उस तरफ को भी थी जहाँ से अभी हम आए, जे वगैरह और बाकी की चिड़ियाएं भी थी, थ्रश वगैरह, बट वहाँ पे लाइट अच्छी नहीं थी। तो अभी देखेंगे अब आगे की तरफ जब जाएंगे। स्काई कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ब्लू, इतना साफ। और अच्छा है कि यहाँ पर उतने ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाते, टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आते, और लोकल लोग भी, सिर्फ बर्ड वॉचर्स और जिन्हें नेचर पसंद है, पीस पसंद है, वही लोग इधर आते हैं। इसीलिए इतना साफ़ सफाई है। अगर कोई पार्टी करने वाले या फिर गंदगी वगैरह फेंकने वाले ही लोग आ जाएं, वो तो कहीं भी हो सकते हैं, शहर में, पहाड़ में, कहीं भी, और नहीं तो फिर और गंदगी यहाँ फैल जाती। और आपको पता ही है जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो फिर वहाँ लोग ज़रूरी मैगी पॉइंट, टपरी या कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं, चाय का स्टॉल, फिर उससे कूड़ा करकट तमाम फैलता है। तो यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल साफ़ सफाई, दूर दूर तक कहीं कूड़ा नहीं है। अगर आप ऐसी जगहों में आते भी हैं घूमने, तो अगर कुछ चिप्स वगैरह खाते हैं या कोई पैकेट्स और रहते हैं आपके यहाँ बिस्किट्स वगैरह के या पानी की बॉटल्स वगैरह, तो आप अपने साथ ही ले जाइए। गाड़ी में रख के कहीं भी डस्टबिन मिल जाता है आगे, तो उससे आपको भी अच्छा लगेगा और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। और अब हम इस एरिया से निकल रहे हैं। हिमालयन रेंजेस दिखने लग गई हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। और इस एरिया से सनसेट भी बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही सुंदर। एक बार आए थे हम इवनिंग में और पिक्चर्स क्लिक की थी यहाँ सनसेट की, बहुत ही सुंदर लगा। उसके बाद से हम आ नहीं पाए सनसेट के टाइम पे, मॉर्निंग में ही आते हैं। नंदा देवी है ना पीक? नहीं, त्रिशूल है वो। त्रिशूल है, हाँ, तीन उधर है। नंदा देवी इधर है। हाँ, तो नंदा देवी तो दिख रही है, उधर त्रिशूल है, उधर नंदा देवी। पंचचूल थोड़ा वो हो गया शायद, नीचे दिखेगा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं बस थोड़ा गाड़ी चलाते चलाते बर्ड्स पे भी ध्यान दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं उधर ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। कोकलास मैंने यहाँ 2 बार देखी है और इतनी सुंदर लगती है कोकलास। तो आज मैं ऐसी उम्मीद में थी कि कोकलास दिखेगी, अभी तक तो दिखी नहीं। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में दिखती है, बहुत ही सुंदर। मेनली लोग इधर कोकलास के लिए आते हैं, और भी बर्ड्स के लिए आते हैं, बट कोकलास के लिए ज़्यादा। सामने है काकड़, यानी कि बार्किंग डियर, नीचे की तरफ चला गया है। सांभर मिलना स्ट्रेंज था, बट बार्किंग डियर यहाँ इस एरिया में दिख जाता है। तो आज मैं ये सोची थी सांभर दिख गया, लेकिन बार्किंग डियर नहीं दिखा, वो भी दिख गया बार्किंग डियर। और एकदम से कूद के गया काकड़ नीचे की तरफ को, और हमें फाइनली कोकलास मिल गई है। ओह माय गॉड, और वो भी 2-2। देखिए यहाँ पे गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो। मैं ऊपर से निकल नहीं सकती, रूम से बाहर से बनाऊं। तरफ को लेफ्ट में फीमेल और ये है मेल। मेल बहुत ही सुंदर दिखता है।
और इसके बाद बस थोड़ी देर और दिखी कोकलास, और पास में बहुत बंदर थे तो वो भाग गई थी। और यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर है, यहाँ देवदार के पेड़ हैं और बांज के पेड़ हैं और चीड़ के पेड़ है। चीड़ के पेड़ कम है यहाँ, बांज के पेड़ और देवदार के पेड़ ज़्यादा है, इसीलिए ठंडक भी रहती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है इस एरिया में। नैनीताल में पड़े ना पड़े, इस एरिया में तो पक्का बर्फ़ पड़ती है, ठंडा रहता है काफ़ी इस एरिया में। और अगर कभी आप यहाँ रुकने के लिए आए तो यहाँ आपको रिजॉर्ट्स वगैरह भी काफ़ी मिल जाएंगे। घर बना रही है। मिलने आ गए हैं, इनको दे देते हैं बिस्किट। और ये खा रहे हैं बिस्किट। अब हम कर रहे हैं इधर बर्ड वॉचिंग। तो अभी तक तो सब बहुत हैपनिंग रहा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम आए थे, जिस चीज़ की तलाश में कोकलास के लिए, वो हमें मिल गई और बहुत खुशी हुई, क्योंकि कोकलास इतनी देर रुकती नहीं है। जब भी हमें दिखी एकदम भाग जाती है, तो बहुत देर वो रुकी थी। मेल और फीमेल दोनों ही हमको दिखे। यार कहाँ गई एक बर्ड जो मुझे दिखी है, जो मेरे हिसाब से मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे। क्या है? इनको देखो। चलना है तुझे साथ में? एलेक्सा के साथ खेलना है, फ्लोकी के साथ खेलना है? कैसी है? पंगुट में वापस आ गए हैं। जो रास्ता आपको अंदर को दिख रहा है, यहाँ काफ़ी सारे कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं। यहाँ से कुछ ऐसा है रास्ता। तो देख ही रहे होंगे कितने सारे रिजॉर्ट्स वगैरह बने हैं। और ये जो सामने कॉटेजेस है, यहाँ हम रुके थे एक बार। अच्छा है, ये भी पूरा वुडन का है और ये रास्ता गांव को भी जाता है नीचे। और काफ़ी यहाँ रिजॉर्ट्स नीचे की तरफ भी बने हैं, इस रोड से आगे। रोड तो काफ़ी ख़राब है लेकिन बने हैं। तो अभी हम थोड़ा पंगुट में रुक गए थे चाय पीने के लिए और थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, क्योंकि अभी रूम पे जाते ही शिव तो डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे। केसेस लगे हुए हैं। मैं थोड़ा देर में जाऊंगी। आज हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी फेयरवेल भी है, तो शाम ही हो जाएगी कोर्ट में। तो थोड़ा काम करते हुए जाऊंगी। अपना यहाँ रूम से भी सामान उठाना है, क्योंकि फिर एक हफ्ते की पूरी छुट्टियाँ हैं। फिर घर जाएंगे शाम को, वहाँ भी काम होने हैं। तो अभी मैं अकेले आई थी इस साइड को, तो बस आप लोग को दिखाने कि अगर आप कभी यहाँ रुकने आना चाहें तो यहाँ पर हैं रुकने के लिए काफ़ी रिजॉर्ट्स वगैरह। बस नैनीताल में कई बार क्या होता है कि फुल हो जाता है और वहाँ पे शोरगुल भी ज़्यादा है। अगर आपको पीसफुल एरिया पसंद है तो ये अच्छा है। और चाय पी ली गई है, सैंडविच खा लिया गया है और इनको आ रही है नींद। 4 बजे उठे हैं सुबह। धूप लग रही है, मस्त धूप लग गया। सब सो जाओ, ठंड में ये तो होता है, धूप में गुजारा आराम से। कुछ दिनों बाद घर पे करा रहेंगे। चले यहाँ पर एक जल कुंड बना हुआ है जिसका नाम है नैना देवी जल कुंड। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। छोटा सा डैम टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पर, और हंस बनाए हुए हैं। अब तो इनका कलर थोड़ा वैसा हो गया, बहुत ही सुंदर लग रहे थे वाइट कलर के, अभी भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर क्या है ना, हल्का छोटा सा डैम बनाया हुआ है। तो डैम तो था ही पहले से, तो अभी इन्होंने कुछ क्रिएटिव करने के लिए यहाँ पे लेक बना दिया और ये ऐसा कुछ बना दिया। यहाँ पे टिकट्स लगते हैं। हम गए थे यहाँ पहले, मैंने यहाँ का भी व्लॉग बनाया हुआ है, तो देखिएगा आप वो भी।
और देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। तो पूरा पंचाचूली के साथ में दिख रही थी पूरी वाइड रेंज, वो पीछे की तरफ रह गया था। पंचाचूली इधर है, इधर। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये है हिमालय दर्शन एरिया का नाम। यहाँ लोग हिमालय देखने आते हैं। टूरिस्ट आने लग गए हैं। ये रास्ता है चाइना पीक का। चीना पीक भी कहते हैं, चाइना पीक भी कहते हैं। ट्रैक है यहाँ से, ऊपर से फिर पूरा व्यू दिखता है नैनीताल का, बहुत सुंदर लगता है। आपको नैना किलवरी इको टूरिज्म जोन। वैसे तो हम चाइना पीक 2 बार गए हैं, बट दोनों बार शायद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था ना। वीडियोस वगैरह बनाए थे, फोटोज क्लिक करे थे। एक बार तो हम काफ़ी बर्फ़ जब गिरी थी तब गए हुए थे। 2 साल हो गया है उस बात को, जब बर्फ़ पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा। पिछले साल तो पड़ी नहीं बर्फ़, इस साल देखते हैं, अगर पड़ेगी तो पक्का जाएंगे। उससे पहले भी एक ट्रैक करना है चाइना पीक का, उसका व्लॉग में बनाऊंगी। और यहाँ से लेक दिखती है, आप देखिए। ये है नैनी लेक मॉर्निंग व्यू। और जो हमें चाहिए था आज, जो क्या चाहिए था, जिस चीज़ के लिए आए थे कोकलास के लिए, वो हमें मिल गई। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा। और हिमालयन रेंज भी बहुत सुंदर दिखी, जो काफ़ी टाइम से दिख भी नहीं रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से देख भी नहीं पाते, क्योंकि बादल धुंध बहुत आ जाती थी। तो सो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपको लगा होगा आज हम बर्ड वॉचिंग के लिए कैसे चले गए। एक्चुअली हमें बर्ड वॉचिंग करना भी बहुत पसंद है। हमें वाइल्ड लाइफ, बर्ड वॉचिंग, ये सारी चीज़ें भी पसंद है। हम इस चीज़ के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। आज तो हम काफ़ी टाइम बाद गए, वरना पहले तो हम छुट्टियों में अक्सर चले जाया करते थे बर्ड वॉचिंग के लिए। कभी 7 ताल चले गए, कभी नौकुचिया ताल चले गए, लेकिन काफ़ी टाइम से उस साइड को भी नहीं जा पाए हैं बर्ड वॉचिंग के लिए। तो अब निकाल रहे हैं समय। वाइल्ड लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान चला गया था। कॉर्बेट वगैरह चले जाते थे, कभी पीलीभीत चले जाते थे सफारी वगैरह के लिए, टाइगर्स देखने के लिए। लेकिन बर्ड्स को भी कैसे छोड़ सकते हैं। आज आ ही गए, फिर उसके बाद तो लंबी छुट्टियों पे जाना है, फिर बीच में कहाँ टाइम हो पाता। और मेन बात है कि सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर लेट सोएंगे, काम लेट तक करेंगे, तो फिर सुबह उठा नहीं जाता है। कल हम जल्दी सोने की कोशिश की, 11 साढ़े 11 बजे सो गए थे। हम सोचे तो और जल्दी सो जाए, लेकिन 11 बज गए थे। तो सुबह जल्दी उठे 4 बजे, और 4:15 तक हम वहाँ से फटाफट से निकल कर आ गए थे। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विच इज़ सोनिका शेयर व्लॉग्स।